हाय। अरे अरे ब्रेक मार, रुक जरा। अरे छोटा सा फैमिली फंक्शन है, किसी को नहीं बुलाया है। हाँ हाँ पक्का बाबा। तू भी ना। ए रुक, मैं तेरे को करती हूँ। विनी इधर आ। मैं ना आपके लिए बहुत अमेजिंग ब्यूटीफुल ड्रेस लाई हूँ। अपना शोभित भाई अंकल है ना, उनकी शादी है, उसमें तुझे पहनना है। जा जल्दी से एटीएम को बोल कि चाची आंटी तेरे लिए नया सा ड्रेस लाई है, वही पहनना है, ठीक है? चाची आंटी अब हर काम एटीएम ही करेंगी क्या? आप भी तो मेरी मम्मा हो ना, आप मुझे पहना दो। क्या? क्या कहा तुमने? फिर से कहो। एटीएम ने मुझे बताया था कि केजे की ना 2 मम्मास थी, यशोदा मैया और देवकी मैया। तो मेरी भी तो 2 मम्मास हो सकती है ना, इसलिए आज से मैं आपको चाची आंटी नहीं बिग मम्मा बुलाने वाली हूँ। बिग मम्मा? बिग मम्मा? ये सब किसने सिखाया तुम्हें? नंदिनी ने ना? हाँ, एटीएम ने सिखाया है, लेकिन डिसाइड मैंने किया है बिग मम्मा। क्योंकि एटीएम की तरह आप भी तो मेरी फेवरेट हो ना, इसलिए आई लव यू। पारुल, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बिग पापा भी आ गए। बिग पापा मतलब? अब मैं पूरा वापस से एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती। बिग मम्मा, डू द नीडफुल। चेतन, नंदिनी ने उसे ये सिखाया है कि द्वारकाधीश जी के जैसे 2 माएं हुआ करती थी ना, वैसे ही अब विनी की भी 2 माएं होगी। एक एटीएम और एक बिग मम्मा, यानी मैं। चेतन, आज मुझे पता चला कि कागज पर साइन करके रिश्ते नहीं निभाए जाते, रिश्ते तो बनते हैं, कमाए जाते हैं। चेतन, अगर मैं नंदिनी को जबरदस्ती पेपर पर साइन करवा के विनी को अडॉप्ट कर लेती तो क्या विनी कभी मुझे अपना पाती दिल से? कभी नहीं। चेतन, अब हम बे औलाद नहीं रहे। हमें द्वारकाधीश जी ने एक प्यारी सी बेटी दे दी, इतनी प्यारी बच्ची। चलो अब हम अच्छे से तैयार होते हैं। हाँ, ड्रेस भी ट्राई करना है। लेट्स गो। बिग मम्मा बता रही थी कि मिलांटी के रूम में स्टेपलर है, पर यहाँ तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा। बट 1 मिनट, मैंने तो मिलांटी से परमिशन ही नहीं ली, पर एटीएम ने बताया था कि अगर किसी का भी सामान विदाउट परमिशन के लिए लेना पड़ जाए तो उनके लिए लेटर बना देना चाहिए। मैं ना मिलांटी के लिए लेटर बना देती हूँ कि ब्रोइंग स्टेपलर फॉर हाफ एन आवर। अरे ये तो किसी ने बुक पे बहुत जोर से दबा के लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं पेंसिल से स्क्रिबल करूंगी तो पता चल जाएगा कि इस पे क्या लिखा हुआ है। नंदिनी, चाची, क्या हुआ चाची? नंदिनी,
चाची क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? तुम कहीं मुझसे नफरत तो नहीं करती ना? नंदिनी, जब तुमने मुझे विनी को देने से मना किया था ना, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं बहुत रोई थी, दुख भी हुआ था, यकीन मानो गुस्सा भी आया था। मगर उस दिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारे एक्सीडेंट की वजह से तुम कभी मां नहीं बन सकती, तो मैं टूट गई थी नंदिनी, सारी रात रोई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं तुमसे क्या कहूं, कैसे क्या। नंदिनी, मेरा यकीन मानो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई मैल नहीं है। चाची, मैं क्या जानती नहीं हूँ आपको? आप कभी किसी के लिए कुछ बुरा चाह ही नहीं सकती हैं। आज जब विनी ने मुझे कहा कि तुमने उसे कहा है मुझे बिग मां करके बुलाए, तो मैं खुशी के मारे पागल हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या। नंदिनी, मेरा सपना था कि कभी एक बार कोई मुझे माँ कह के पुकारे। नंदिनी, मेरा सपना सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरा हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम दर्श हमेशा खुश रहना नंदिनी, मगर आज मैं एक बात तुमसे कहना चाहती हूँ। विनी को ऑफिशियली तुम अडॉप्ट कर लो। नहीं, हम सब तो है ना नंदिनी, उसका ख्याल रखेंगे हम सब मिलके। मगर अगर तुम उसे अडॉप्ट करोगी ना, तो तुम उसकी माँ कहलाओगी, और वो तुम्हारी बेटी। सच बता रही हूँ नंदिनी, you deserve it। ऐसा ही करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है नंदिनी। चाची, भले मैं दुनिया की नजर में मां नहीं बन सकती, लेकिन विनी ना हमेशा मेरी बेटी रहेगी। और कानूड़ा की तरह दो माएं मिले, उससे खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है चाची? और उसे अडॉप्ट करके कोई हक नहीं जताना चाहती हूँ उस पर। इनफैक्ट मुझे ना बहुत खुशी होगी अगर हम दो माएं मिलकर उसे पालें। सच कह रही हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत खुश रहना, बहुत खुश। चाची, आपने मिल से आखिरी बार कब बात की थी? या आपको कहाँ मिले थे? कि मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं तो भाभी से सुबह से मिली ही नहीं हूँ, विनी का प्रोजेक्ट करवा रही थी। मगर क्या हुआ नंदिनी, तुम क्यों भाभी को ढूंढ रही हो? चाची, घर में सब मिलकर ढूंढ रहे हैं, पता नहीं किसी को बिन बताए कहाँ चली गई। ये तो अर्कदीश, कहीं मिल कोई बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गई है? एटीएम ये देखिए। एटीएम देखो, मैंने तुम्हें एक मैजिक दिखाती हूँ। ओके, मैं ना मिल आंटी के लिए लेटर लिख रही थी कि स्टेपलर बॉय हाफ एन आवर, पर पता नहीं किसी ने बहुत जोर से प्रेस करके इस पे कुछ लिखा हुआ था। फिर मैंने ना पेंसिल से स्क्रिबल किया तो देखो ना बहुत बड़ा लेटर बन गया। ऑसम ना? ये मिलने
मिल ने गुरुजी को लेटर लिखा है कि शोभित और चार्मी की शादी में आशीर्वाद देने के लिए आना। हो सकता है राजवी भाभी गुरुजी को लेने गए हो और हमें बताना भूल गई हो सकता है ना ऐसा। मेरे पास आश्रम का नंबर है, रुक मैं कॉल करती हूँ। जय द्वारकाधीश गुरुजी, राजवी भाभी आई है ना आपको लेने? वो शोभित और चार्मी का न्योता देना था तो। क्या राजवी भाभी नहीं पहुंचे? ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। जय द्वारकाधीश। नंदिनी ऐसे कैसे हो सकता है, वहां भी नहीं है। मिलांटी को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना एटीएम? टेडी बेयर की तरफ वो हमें छोड़ के नहीं जाएंगी ना? फिर नहीं, मिलांटी को कुछ नहीं होगा। चाची आप इसे रूम में लेकर जाइए प्लीज। हम ना प्रोजेक्ट बनाते, ठीक है? चलो। चार्मी बोल रही थी कि उसने मिल को माँ जी से बात करते हुए देखा था। इसका मतलब है मिल को आखिरी बार देखने वाली चार्मी है। हम उसी से कुछ पता लगेगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।